Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था लाइसेंसिंग के बारे में। लाइसेंसिंग का मतलब देखा था, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे। आज के स्लाइड में हम देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग होता क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है और उसका डिसएडवांटेजेस क्या है। यस, सो आज के स्लाइड का टॉपिक है फ्रेंचाइजिंग। जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हो, फ्रेंचाइजिंग मींस अंडर फ्रेंचाइजिंग बिजनेस ऑपरेट्स अंडर एग्जिस्टिंग नेम। देखो लाइसेंसिंग में क्या हो रहा था, लाइसेंसर को अपना एक टेक्नोलॉजी देगा खुद के शॉप से। हो सकता है लाइसेंसर वहां का अपने खुद के नाम से बेचे वहां पे। देखो सॉफ्टवेयर टैली ही रहेगा बट उसका शॉप का नाम कुछ और भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ फ्रेंचाइजिंग लाइक मैकडोनल्ड्स, फ्रेंचाइजिंग याद आए तो आपको एक ही याद रखना, मैकडोनल्ड। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड के हर एक शोरूम पे मैकडोनल्ड का ही लोगो होगा, मैकडोनल्ड का ही ट्रेडमार्क होगा और कुछ नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। पर आप देखोगे ना तो होटल किसी और का है, वो क्या मैकडोनल्ड ने खरीद लिया है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वो क्या हुआ है, किसी ने तो उसको दिया हुआ है रेंट पे। यस, आप देखोगे तो मैकडोनल्ड का देखो हमेशा से मैकडोनल्ड ही लोगो होगा, वो शॉप के ऊपर मैकडोनल्ड ही लिखा होगा। क्या वो मैकडोनल्ड ने जगह ले लिया है? आंसर इज नो, किसी और ने उसको रेंट पे दिया हुआ है और उसने अपना फ्रेंचाइजी यहाँ पे बनाया हुआ है। यस, सो बिजनेस ऑपरेट्स अंडर द एग्जिस्टिंग नेम। मैकडोनल्ड के नाम पे ही चलेगा वो शॉप, किसी और के नाम पे नहीं चलने वाला है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फ्रेंचाइजी operates under the business under the name of another company that is franchisor. फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर के नाम के अंडर काम करता है। यस, मैकडोनल्ड का जो मेन ब्रांड है दैट इज फ्रेंचाइजर। वो क्या करता है, सबको समझो फॉर एग्जांपल मुंबई में 50-60 शॉप्स खोलने हैं मैकडोनल्ड्स के, होटल्स खोलने हैं मैकडोनल्ड्स के। वो क्या करेगा, सबको अपना नाम देगा, ब्रांड नेम देगा, बोलेगा तू यूज कर, हम लोग का गुडविल बहुत है। अगर तूने मैकडोनल्ड खोला तो तेरे पास कस्टमर भर भर के आएंगे, तेरे को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा, उसके अगेंस्ट मेरे को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। मेरा नाम यूज कर, मेरा नाम यूज करके प्रॉफिट कमा, बट उसके सामने क्या कर, मेरे को फ्रेंचाइजी तो देना ही पड़ेगा। समझ रहा है? फ्रेंचाइजर क्या कर रहा है, सबको अपना फ्रेंचाइजी बांट रहा है, सबको अपना नाम बांट रहा है और बोल रहा है कि तू बिजनेस कर, बट उसके सामने जो भी कुछ ना कुछ तेरे को रॉयल्टी देना पड़ेगा। रॉयल्टी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है मंथली भी हो या तो पर प्रोडक्ट जितना सोल्ड आउट हुआ उसके बेसिस पे भी हो। यस, डिपेंड करता है वो फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट पे। यस, तो ये देखा जाएगा। मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, जो हमने लाइसेंसिंग देखा था वो, और अभी हम जो फ्रेंचाइजिंग देख रहे हैं वो इज द फ्रेंचाइजिंग इज रिलेटेड टू सर्विस। मैकडोनल्ड का देखो नाम है, मैकडोनल्ड का देखो ब्रांड नेम है। क्या आपको ब्रांड नेम दिखता है क्या? ये देखो ब्रांड नेम यहाँ से यहाँ गया, नहीं दिखेगा। इट कैन बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, बट इट कैन बी फेल्ट। आप देख सकते हो, अरे यार मैकडोनल्ड का ब्रांड नेम बहुत बड़ा है, मैकडोनल्ड का नाम बहुत ही बड़ा है इंटरनेशनली, तो आप फील कर सकते हो, बट इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन। तो क्या हो रहा है, लाइसेंसिंग किस चीज का हो रहा है? गुड्स का होता है जनरली। देखो टैली का सॉफ्टवेयर आपको दिखता है ना, सीडी में है। यस, इसका होता है लाइसेंसिंग, जबकि सर्विसेज का क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग होता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर फ्रेंचाइजर्स ऑपरेटिंग इन इंडिया आर मैकडोनल्ड, जो सबने नाम सुना होगा, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट एंड डोमिनोज। ये सब क्या है, बाहर के कंट्री के कोई बड़े मैन्युफैक्चरर है जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मैन्युफैक्चर जो मैकडोनल्ड में आलू टिक्की खाते हो वो क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है क्या? आंसर इज नो। वो एचओ से मैन्युफैक्चरिंग करके आता है, वो एचओ से ही बन के आता है वो आपका आलू टिक्की। यहाँ पे सिर्फ उसको फ्राई करते हैं। आपने देखा, आपने कोई भी मैकडोनल्ड के शॉप में देखा है पीछे कोई आलू छीलता हो? कभी नहीं देखा होगा। वो सब एचओ से बन के आता है, यहाँ पे सिर्फ उसको फ्राई किया जाता है ताकि फ्रेश रहे। वो सब आलू टिक्की मेन मैन्युफैक्चरिंग वहां से ही होके आता है ताकि कंट्रोल रहे, फ्रेंचाइजर का कंट्रोल रहे। अगर यहाँ पे बनाया और क्वालिटी में ऊपर नीचे हो गया तो नाम किसका खराब होने वाला है? ऑब्वियसली मैकडोनल्ड का। इसके लिए क्या करते हैं उन लोग, वहां से ही बना के बेचते हैं और यहाँ पे सिर्फ उसको फ्राई किया जाता है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ द फ्रेंचाइजिंग। अब हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। सबसे पहला एडवांटेज है रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर को यहाँ पे जगह खरीदनी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो उसको नाम देगा।
नाम देगा जगह तेरा, रेंट देख लेगा तू ही, और क्या करेगा, मेरा नाम ले, उसके सामने मुझे पैसा ले। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इज वेरी 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 लो, ज्यादा ज्यादा वो रेंट पे लेगा, खुद का खरीदने ही नहीं वाला वो, समझ रहा है। तो यस, थोड़ा बहुत रेंट देगा, उसके सामने बहुत ज्यादा रॉयल्टी भी लेगा, तो उसको क्या होने वाला है, फायदा ही बहुत ज्यादा है, मतलब इन्वेस्टमेंट इज वेरी 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 लो। खुद का जगह लेके यहाँ पे बना था तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता, समझ रहा है, किसी और को अपना नाम दे रहा है, उसके सामने क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है, तो यहाँ पे तो फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर डज नॉट रेस्ट विद फ्रेंचाइजी। अगर समझो प्रोडक्ट में कुछ भी खराबी हुई तो नाम खराब होने वाला है मैकडोनल्ड का, एंड नॉट दैट इंडिया का रेस्टोरेंट जिसने उसको रेंट पे दिया हुआ है, समझ रहा है क्या। इसके लिए मैकडोनल्ड क्या करता है, यहाँ पे किसी को प्रोडक्ट बनाने ही नहीं देता है, वो वहां से ही बना के यहाँ पे भेजता है, यहाँ पे सिर्फ उसको डीप फ्राई, थोड़ा फ्राई करने का जरूरत होता है, और वो कस्टमर को रेडी टू सर्व होता है, इट इज रेडी टू सर्व गुड्स, दे डील इन रेडी टू सर्व गुड्स, वैसे के वैसे ही फॉर्म में वो क्या कर सकता है, सर्व कर सकता है, सिर्फ थोड़ा फ्राई करने का जरूर पड़ता है, समझ रहा है। तो इसके लिए रिस्क है, इसके लिए मैकडोनल्ड क्या करता है, खुद के एचओ से ही गुड्स बना के बेचता है, ताकि यहाँ पे अगर बनाने का कुछ भी रिस्क रहेगा वो ना रहे। यस, नेक्स्ट एडवांटेजेस इज फ्रेंचाइजर लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रेंचाइजी। देखो अभी इंडिया में क्या डिमांड है वो मैकडोनल्ड के एचओ वाले को उतना ज्यादा ना पता हो, बट इंडिया में जो डील कर रहा है रेस्टोरेंट, इंडिया में जो डील कर रहा है ट्रेडर, उसको तो पता है गुड्स का यहाँ पे कितना डिमांड है, यस, कौन से लोकेशन पे ज्यादा से ज्यादा चलने वाला है, कौन से लोकेशन पे नहीं चलेगा, मैकडोनल्ड में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा ज्यादा नहीं बिक रहा है, इंडिया के लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है वो इंडिया वाले को पता होगा। तो फ्रेंचाइजर को क्या होगा, फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इंडिया में मार्केट कैसा है वो फ्रेंचाइजर को सीखने मिलेगा, समझ रहा है, फ्रेंचाइजी के थ्रू। अगर समझो फ्रेंचाइजी नहीं होता तो फ्रेंचाइजर को खुद यहाँ पे आना पड़ता, मार्केट रिसर्च करना पड़ता, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, कौन सा लोकेशन है जो प्राइम लोकेशन है, कहाँ पे लोगों का डिसलाइक ज्यादा है प्रोडक्ट के बारे में, सब खुद को देखना पड़ता। बट फ्रेंचाइजर ने क्या कर लिया, इंडिया के एक बंदे को पकड़ लिया और उसको बोला ये ले तू मेरा नाम ले और बिजनेस कर, मजबूत प्रॉफिट होएगा, तो उसको तो वहां के डिसलाइक लाइक्स पता है इंडिया वाले लोगों के, तो अच्छे से डील कर सकता है। यस, नेक्स्ट एडवांटेज एंड लास्ट एडवांटेज इज फ्रेंचाइजर गेट्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट ऑफ होस्ट कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट कंट्री, जहां पे वो फ्रेंचाइजर अपना लाइसेंस दे रहा है, जहां पे फ्रेंचाइजी एग्जिस्ट करता है। होस्ट कंट्री मतलब क्या, मेरे को छोड़ के दूसरा कंट्री जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो फ्रेंचाइजर को नॉलेज मिल रहा है ना कि इंडिया में कैसा मार्केट है। समझो मैकडोनल्ड ने अपना फ्रेंचाइजी दिया है कोई और कंट्री में भी, फॉर एग्जांपल समझो चाइना में भी दे के रखा है, तो चाइना का मार्केट क्या है, इंडिया का मार्केट क्या है, ये सब पता चल रहा है ना इसको, विच इज वेरी गुड थिंग। यस, सो ये दीज आर दी एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। सो ये सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है फ्रेंचाइजिंग का, मार्केट अपॉर्चुनिटीज आर रिड्यूस्ड फॉर बोथ फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। ये डिसएडवांटेजेस हमने लाइसेंसर में भी देखा था, लाइसेंसी और लाइसेंसर का भी मार्केट शेयर रिड्यूस हो जाता है। यस, अगेन देखो एक सेलर है, उसके बाद समझो 1000 बायर है, यस, अभी वो 2 सेलर हो गए तो दोनों में 500 बढ़ गए ना, तो दोनों का मार्केट कम होने वाला है। यहाँ पे फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर दोनों का मार्केट थोड़ा कम हो सकता है। ट्रेड सीक्रेट्स कैन बी लीक्ड आउट। अभी जो मुंबई में मैकडोनल्ड का ये आउटलेट है, वो आउटलेट के ओनर को पता है कि चलो मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट बनता कैसे है, मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट का रिटेंशन कितना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, उसका हर एक आलू टिक्की का कॉस्ट कितना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ये सब ट्रेड सीक्रेट्स उसके पास रहेंगे। डोंट यू थिंक सो लीक होने का चांसेस भी है। इंडियन मैन्युफैक्चरर समझो उसका और मैकडोनल्ड के ओनर का कुछ झगड़ा हो गया, हो सकता है कि वो मैकडोनल्ड के बाहर आके मैकडोनल्ड के ट्रेड सीक्रेट्स लीक करवा दे, कि बर्गर किंग को उसका ट्रेड सीक्रेट्स दे दे। डोंट यू थिंक सो, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसके लिए ये चीज संभालना पड़ेगा, ये एक डिसएडवांटेजेस है। इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डोमेस्टिक फ्रेंचाइजिंग। अभी देखो फ्रेंचाइजिंग आप नेशनली डोमेस्टिक कंट्री में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल समझो मुंबई में कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका लाइसेंस आप कैलकाटा में दे रहे हो, मद्रास में दे रहे हो, यस बैंगलोर में दे रहे हो, ये सब जगह पे दे रहे हो, दैट इज ओके, समझ रहा है क्या, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इंटरनेशनल लेवल पे फ्रेंचाइजिंग करने को बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो 2 कंट्री का लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है, तो इसके लिए वो सब भी ध्यान में रखना पड़ेगा, विच इज कॉम्प्लिकेटेड। Next disadvantage is added responsibility on both parties to maintain quality.
देखो, इट इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेंचाइजर टू मेंटेन द क्वालिटी। अगर समझो उसने वो है ना कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रखता है कि अगर आपने हमारा प्रोडक्ट में जरा भी डिफेक्ट किया, मतलब क्या, उन लोग ही खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करके बोल रहा है बना रहा है, आपको तो सिर्फ थोड़ा बहुत फ्राई करना है। अगर वो फ्राई करने में भी कुछ गड़बड़ किया, जला दिया आलू टिक्की, या तो बहुत ही कम फ्राई किया, कच्चा ही रख दिया, अगर ऐसा कुछ डिफॉल्ट निकला, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो इससे क्या होगा, फ्रेंचाइजर को ही नहीं, फ्रेंचाइजी को भी क्या करना है, प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन रखना है, वरना अल्टीमेटली मैकडोनल्ड का नाम खराब होएगा, अल्टीमेटली फ्रेंचाइजर का नाम खराब होगा, और ये नाम थोड़ी खराब होने देगा। सामने से इसके लिए क्या करेगा, वो एग्रीमेंट में ही लिख के रखेगा, ताकि क्या हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, फ्रेंचाइजर का नाम खराब ना हो। लास्ट डिसएडवांटेज इज मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज। अगर समझो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि चलो वहां के इंडिया कंट्री, होस्ट कंट्री वाला क्या करेगा, ट्रेड सीक्रेट्स लीक कर सकता है। यस, तो ये सब बहुत ज्यादा, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रहा तो ये चीज चली नहीं सकती, फ्रेंचाइजिंग चली नहीं सकती। फ्रेंचाइजर ऐसा सोच रहा है कि अरे यार वो ट्रेड सीक्रेट लीक कर देगा, तो फ्रेंचाइजी ऐसा, उसको ऐसा लग रहा है कि अरे प्रॉफिट मार्जिन तो पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजर ही ले रहा है, मेरे को तो कुछ हाथ में मिल ही नहीं रहा है, बहुत छोटा शेयर मिल रहा है। तो ये अगर ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ट्रस्ट इश्यूज होगा, तो क्या हो सकता है, ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल पूरा का पूरा फ्लॉप हो सकता है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। हमने पहले देखा उसका मीनिंग, फिर देखा हमने एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, और अब हमने क्या देखा, डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रेंचाइजिंग। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब ईकीड़ा चैनल।